तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको कराऊंगा कक्षा 12 इतिहास पाठ नंबर 1 ईंटें, मनके और अस्थियां, हड़प्पा सभ्यता। इसके एमसीक्यूज आपको आज इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। ये सारे एमसीक्यूज लिखे हुए हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट cclchapter.com पर, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आपको चैप्टर नहीं पढ़ा है आपने, तो सारे चैप्टर आपके हो रखे हैं, कंप्लीट इतिहास करा दिया गया है। तो प्लेलिस्ट के अंदर जाकर आप समझ सकते हो, बिल्कुल मजे में आपको समझ में आ जाएगा। और अगर वहां से समझ लिया तो आप सारे एमसीक्यूज कर लोगे बहुत आसानी से। तो अब शुरू करते हैं एमसीक्यूज को। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। यहाँ पे जो है इस पेज का लिंक दे दूंगा मैं डायरेक्टली। ये जो पेज है क्लास 12 इतिहास का, तो डायरेक्ट इसी पेज का लिंक मिलेगा जहाँ से आप सारे चैप्टर के एमसीक्यूज एक एक खोल के जो है पढ़ सकते हो बहुत ही आसानी के साथ में। अगर आप पढ़ रहे हो तो यहाँ से डायरेक्टली भी जा सकते हो। अब शुरू करते हैं चैप्टर को। ईंटें, मनके और अस्थियां। मोहनजोदड़ो जो है किस नदी के तट पर स्थित है? और हाँ, एक चीज शुरुआत में ही बता देता हूँ वीडियो के, मतलब फिर हम एमसीक्यूज करेंगे। देखो, एक तो हम इन शॉर्ट करेंगे, टाइम बचाएंगे। और हाँ, दूसरी चीज ये है कि ये जो एमसीक्यूज है ये हरियाणा बोर्ड के पिछले साल के एग्जाम्स में आए हुए हैं। ऐसा कोई फालतू एमसीक्यू नहीं रखा गया है यहाँ पे कि पूछोगे कि सर ये इंपॉर्टेंट है या नहीं है। बोल सकते हो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे पिछले सालों में ही आए हुए हैं। ऐसा अपने पास से कोई फालतू फंड का ऐड नहीं किया गया। और हाँ, अगर दूसरे बोर्ड से हो आप किसी और ये वीडियो देखने आए हुए हो, तो हो सकता है आपके बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में आए या फिर ना भी आए, उसका मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन हाँ, हमारे जो हरियाणा बोर्ड है, तो उसके अंदर तो ये एमसीक्यूज आए हुए हैं पिछले सालों के अंदर और रिपीटेड आए हुए हैं। तो इसीलिए बहुत ही कम कम एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे। अगर आप दूसरे बोर्ड से हैं तो आप बता सकते हो, या तो हमें पेपर का जो है पीडीएफ या फोटो जो भी है आपके पास अगर है तो आप हमें भेज सकते हो। अब चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको जो है जीमेल मिल जाएगी और उस जीमेल पर आप सेंड कर सकते हो। अदरवाइज आप ये भी बता सकते हो कमेंट के थ्रू कि कहाँ से डाउनलोड करने हैं, तो उनके हिसाब से हम वहाँ का देख के और उनको भी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा देंगे। और जो भी अगर कई बार होता है, बहुत रेयर केस है, गड़बड़ हो जाती है एमसीक्यू का आधे का आंसर जो है गलत हो जाता है, तो वो डायरेक्टली पेज के ऊपर अपडेट होगा, ना कि वीडियो के अंदर। तो अगर मुझे पता लग जाता है, मैं उस कमेंट को पिन कर दूंगा और उसका आंसर आपको रिप्लाई दे दूंगा। तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी मैंने पूरी कोशिश करी है कि एक्यूरेट रहे बिल्कुल को एमसीक्यूज। अब शुरू करते हैं। थोड़ी सी फालतू बकबक हो गई है ना। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? ये जो है सिंधु नदी के तट पर स्थित है। यानी कि हम जो है इसको जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, ऐसे जानते हैं ना। तो जो ये मोहनजोदड़ो जो शहर है उसके अंदर मिला है, हड़प्पा सभ्यता के अंदर, तो ये जो है सिंधु नदी के किनारे पर बसा हुआ है। नृत्य करती हुई लड़की की कांसे की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? ये जो है ज्यादातर चीजें जो है ना हमें, मतलब स्पेशल टाइप की चीजें, वो हमें मोहनजोदड़ो से ही मिली हैं। तो ये आप अगर कुछ ना तुक्का ना लगे ना ढंग से, तो कुछ भी अजीब सी चीज लगे, वो सारी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है हमको। तो यहाँ पे ऑप्शन इस तरीके से थे: हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो। चहुंदड़ो भी लिख देते हैं कई बार इसको। राखीगढ़ी, ये अलग अलग नाम से जाना जाता है, चहुंदड़ो, चन्हुदड़ो, चंदड़ो, जो भी है अजीब से नाम लिख देते हैं इनको। बट यहाँ पे जो है ऑप्शन रहेगा आपका मोहनजोदड़ो से। विशाल स्नानागार कहाँ है? देखो, ये अगर आपने चैप्टर थोड़ा सा भी पढ़ा है ना, तो आपको ये पता होगा विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो के अंदर है। एक बहुत ही बड़ा कुंड है जिसके अंदर जो है नहाने का, मतलब बोल सकते हो, जुगाड़ बना रखा था, जो कि पक्का, मतलब पूरा पक्का था। पानी की निकासी, वो सारी सुविधाएं वहां पे दी गई थी। हड़प्पा किस नदी के किनारे पर स्थित है? हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे पर स्थित है। हड़प्पा संस्कृति के लोग किस पशु के बारे में अनभिज्ञ थे? यानी कि वो किस जानवर को नहीं जानते थे? तो ये जो कंकाल है, ये गाय का, कुत्ते का, सुअर का, इनके कंकाल हमको मिले हैं, लेकिन हमें घोड़े का कंकाल नहीं मिला एक भी। तो इससे हम ये जान सकते हैं, अंदाजा लगाते हैं कि हड़प्पा संस्कृति के जो लोग थे उनको घोड़े के बारे में कोई आइडिया नहीं था। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? तो वो इंद्र देवता की पूजा करते। खास तौर पे जो है, अगर आपको नहीं, यहाँ पे इंद्र की बजाय अगर सोम देवता आ जाए तो वो भी ऑप्शन सही रहेगा, वो आपको देखना पड़ेगा। हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है दो देवताओं की पूजा किया करते थे आमतौर पे। एक था इंद्र देवता, इंद्र देवता बारिश का देवता होता है, और दूसरा था सोम देवता जो कि पौधों का देवता माना जाता था। तो ये दो देवताओं की वो पूजा करते, बाकी देवताओं से उनको कुछ लेना देना नहीं था। सिंधु घाटी के लोग जो है सोना कहाँ से प्राप्त किया करते थे? सोने के बहुत सारे स्रोत थे उनके पास में, पश्चिमी देशों से वो आयात कराते। उसके अलावा जो है भारत की हम बात करें तो कर्नाटक से खास तौर पे ज्यादा जो हिस्सा था वो कर्नाटक से इनका सोने का जाया करता था।
मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? मोहनजोदड़ो यानी कि ये जो है आप इससे आइडिया लगा सकते हो कि इसका नाम जो है इस बेस पे रखा हुआ है क्योंकि हमें वहाँ पे बहुत सारे कंकाल मिले हैं, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं मृतकों का टीला। ये याद रहना चाहिए आपको, बुक में जो है ज़्यादा हाईलाइटेड नहीं है ये बात। लेकिन हाँ एग्जाम में आई है तो ध्यान रखना है आपको। मोहनजोदड़ो स्थल की खोज किसने की थी? राखल दास बनर्जी ये व्यक्ति थे जिसने पहली बार जो है इसकी खोज करी थी। देखो ये सभी ने अपना अपना योगदान दिया था। जेम्स प्रिंसेप वो था जिसने पहली बार इनकी लिपि को पढ़ निकाला था, वो शायद आगे देख सकते हैं हम, आगे क्वेश्चन हो सकता है इस टाइप का भी। हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता जिसको हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। हड़प्पा संस्कृति के लोग निम्नलिखित में से किस धातु से अनभिज्ञ थे, यानी कि उनको इस धातु के बारे में पता ही नहीं था। देखो शुरुआती दौर की बात है, इंसान जो है तांबे का इस्तेमाल करता था, तो ये भी शुरुआती दौर के इंसान है, शुरुआती सभ्यता है, तो तांबे का तो ऑप्शन बिल्कुल कट जाता है बेसिकली। और कांसे के जो है हमें कई स्थानों पर बर्तन मिले हैं, लेकिन लोहे का हमें कुछ भी वहाँ पे औजार हथियार कुछ भी नहीं मिला। तो हम इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि लोहे का जो है उनको कोई आइडिया नहीं था कि लोहा कैसा होता है क्या होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भवन हड़प्पा संस्कृति से संबंधित नहीं है? यहाँ पे आप देखोगे स्नानागार मोहनजोदड़ो में, विशाल गोदाम और अनागार ये हड़प्पा के अंदर है दोनों जगह, और ये पिरामिड ये तो भाई इजिप्ट के अंदर है, ये यहाँ के नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन रहेगा पिरामिड। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थान हरियाणा में है? देखो हरियाणा का पेपर है तो हरियाणा वाले तो पूछेंगे अपना, तो ये जो है बनावली मिताथल राखीगढ़ ये सभी जो है यहीं पे हरियाणा के अंदर ही हैं। सिंधु घाटी के लोग तांबा कहाँ से प्राप्त करते थे? देखो सोने का आपको पता लग गया कहाँ से मिलता था, कर्नाटक से। वैसे ही जो है इन्होंने पूछ लिया तांबा कहाँ से मिलता था, तो वो था खेतड़ी से, जो कि राजस्थान का एक हिस्सा है, मतलब उस समय था। चलो आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस पशु की पूजा किया करते थे? ये बहुत बहुत बार रिपीटेड आया क्वेश्चन ये, तो ये था कुबड़ वाला सांड। ये एक नंबर में भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है कि किस जानवर की पूजा किया करते, सीधा एक नंबर जैसे होता है ना कि एक लाइन दे देंगे कि एक लाइन के अंदर उत्तर दो, उस टाइप के आते हैं ना बिना ऑप्शन के, तो उसमें पूछा जा सकता है। तो आप अगर सांड लिख दोगे उधर तो हो सकता है नंबर मिले या ना मिले, लेकिन आपको पूरा लिखना पड़ेगा कुबड़ वाला सांड, क्योंकि हमें जो है ना वहाँ पे पूजा वूजा का ज़्यादा कुछ मिला नहीं था, लेकिन हमें कुबड़ वाले सांड की कुछ मूर्तियाँ मिली है, पेंटिंग मतलब आकृतियाँ टाइप की, तो वो ये सारी चीज़ें हमको यहाँ से मिली है। यही एमसीक्यूज थे जो हरियाणा बोर्ड के अंदर आए हुए थे। अगर आप बाकी किसी बोर्ड से हैं तो अपने पेपर जरूर से भेज देना या फिर बता देना कि कहाँ से होंगे, तो वो अगर क्वेश्चन आते हैं तो वो इसके नीचे जो है अपडेट होते जाएंगे टाइम टू टाइम। तो जरूर से जाके इनको आप अगर अपडेट किया होगा कुछ भी तो जाके जरूर से चेकआउट कर लेना एक बार, आपके काम आएगा और आपको फायदा रहेगा। चलो वीडियो खत्म करते हैं। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 6 से लेकर 12 तक की सभी सब्जेक्ट की वीडियोस, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। तो सब्सक्राइब कर लो, साथ में घंटी दबा लो ताकि कोई भी अपडेट आए, क्योंकि एग्जाम टाइम में बहुत अपडेट्स आते हैं तो टाइम टू टाइम आपको मिलता रहे। तो सब्सक्राइब के साथ घंटी जरूर दबाना।